अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग विद माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो इससे पहले हमें मेमोरी इंटरफेसिंग किया है डिफरेंट तरीक़ों से। चूँकि हमारा 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है एक सिस्टम नहीं है, जो कि हम पहले ही जानते हैं। ये इसलिए सिस्टम नहीं है क्योंकि हम इसको असर खुद किसी काम के लिए नहीं लगा सकते। मतलब ये सिस्टम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिस्टम आपका क्या होता है, जो एक कंप्लीट सिस्टम होता है वो इनपुट लेगा, उनको प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये वो काम नहीं कर सकता है। उसके लिए इसके ज़रूरी है कि इसके पेरिफेरल्स में हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हो, ताकि हम इसको एक सिस्टम बनाएं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम या शॉर्ट में माइक्रो कंप्यूटर। तो 8085 जो है उसका एक पार्ट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। अब वो चीज़ें क्या है, वो उनमें जो सबसे बेसिक आपके पास है वो मेमोरी है, जो हमने देखा। और वो मेमोरी क्या हो सकती है? इट कैन बी योर रैम, इट कैन बी योर रोम। रोम के भी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल होता है, रैम की भी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस 8085 नीड्स टू बी इंटरफेस्ड टू दिस मेमोरी। ये भी हमने देखा कि ये डायरेक्टली इस मेमोरी के साथ इंटरफेस नहीं होता, आपको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं जो इस बेयर मिनिमम सिस्टम का पार्ट बनती है। लाइक आपके पास होता है कंट्रोल डिकोडर, आपको होता है एड्रेस डेटा डीमल्टीप्लेक्सर, और आपके पास होता है एड्रेस डिकोडर। तो ये तीन चीज़ें जब हमारे पास होती है तब आप मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हैं 8085 के साथ। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं कि टोटल मेमोरी जो हम इंटरफेस कर पाएंगे वो 64 किलोबाइट्स है। वाई? क्योंकि जो हमारे पास एड्रेस लाइंस हैं जो हमें निकलती है 8085 से वो है 16। तो टोटल लोकेशन जो आप एड्रेस कर पाएंगे वो है 2⁻16, तो वो हो गए 64 किलोबाइट्स मेमोरी। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे चलो हमने बेयर मिनिमम सिस्टम बनाया, तो अब एज ए सिस्टम क्या काम कर सकता है ये? तो क्या ये कुछ काम कर सकता है जो हम देख सकते हैं? एक्चुअली ये काम जो कर सकता है अभी वो हम देख नहीं सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक और पार्ट जो इसको इंटरेक्ट कराता है बाकी दुनिया के साथ, बाकी एनवायरनमेंट के साथ जो बाहर है, वो हो गया आईओ, दैट्स इनपुट आउटपुट। अभी हम क्या कर सकते हैं? सिंपली मेमोरी में हम इंस्ट्रक्शंस रखेंगे, डेटा रखेंगे। 8085 उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, स्टोर करेगा। द मैक्सिमम इट कैन डू इज़ टू स्टोर द रिजल्ट्स इन द मेमोरी बैक। अगर हम देखना चाहते हैं, इनपुट्स यहाँ से देना चाहते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ इसको इंटरेक्ट कराना चाहते हैं, ताकि आप इसको इनपुट्स दो और फिर आउटपुट्स जो है वो अगेन वापस आ जाए एनवायरनमेंट को, ताकि वो चेक करे कि जो आपके पास प्रोसेसर डेटा है वो कैसा है। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है इनपुट आउटपुट। हमारे पास हर एक कंप्यूटर के लिए एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसमें हमारा कीबोर्ड होता है, हमारा माउस आता है, हमारा डिस्प्ले आता है, एक्स्ट्रा। मगर चूँकि 8085 एक आईसी है और इसका बेयर मिनिमम सिस्टम जो है, कुछ मेमोरी है, कुछ आईसीज़ हैं और बाकी डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हैं, तो इसका अगर हमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बनाना होगा ताकि हम यहाँ से कुछ एंटर कर सकें जिस पे काम करेगा, और जो इसका आउटपुट रिज़ल्ट होगा वो किसी और चीज़ पे आ जाएगा जो हम देख सकें। तो
तब हमें पता होना चाहिए कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी है वो कैसे हम इस 8085 के साथ लगा सकते हैं। सो 8085 हमारा जो है इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के आईओज होते हैं, यानी ये इनपुट आउटपुट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है दो मोड्स में। एक होता हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ, दूसरा होता आईओ मैप्ड आईओ। एक्चुअली ये दो मैपिंग टेक्निक्स हैं। चाहे मेमोरी मैप्ड आईओ हो या आईओ मैप्ड आईओ हो, एक और चीज़ ज़रूरी बनती है कि 8085 इन इनपुट आउटपुट्स को कैसे देखता है। तो ये समझने के लिए आपको 8085 को लेना पड़ेगा, जैसे आप इसी में हैं और आप ही 8085 हैं और देख रहे हैं बाकी दुनिया को। क्योंकि 8085 का जो है इसकी जो आँख है, यानी कि इसकी जो नज़र है, इसकी नज़र से इसको क्या दिखता है, इसको मेमोरी दिखती है। कितनी मेमोरी दिखती है? 64 किलोबाइट्स की मेमोरी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसके पास 16 एड्रेस लाइन्स है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्लॉट है, एक जगह है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो क्या करता है 8085 इस मेमोरी के साथ डेटा वहाँ पे स्टोर करता है या वहाँ से रीड करता है, यानी कि डेटा को राइट करता है या रीड करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। तो क्या हम किसी तरीके से इनपुट आउटपुट को भी ले सकते हैं एज मेमोरी? आंसर है यस। तो होता यह है कि जो 8085 है एक्चुअली इसके लिए डेटा चाहे मेमोरी से आ जाए या किसी इनपुट डिवाइस से आ जाए, या 8085 को अगर डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पर राइट करना हो या किसी आउटपुट को भेजना हो, अगर इन रियलिटी देखें तो 8085 के पास इतनी तमीज़ है ही नहीं कि ये तमीज़ कर पाएगा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट, या ये तमीज़ कर पाएगा बिटवीन मेमोरी एंड आउटपुट। क्योंकि ये असल में जिस एब्स्ट्रैक्शन पे काम करता है, इसके लिए वही चीज़ें इसके लिए कारगर हैं जिनको ये जानता है। वो हो गई इनकी डेटा लाइंस, वो हो गई इसकी एड्रेस लाइंस, और वो हो गई इसकी कंट्रोल सिग्नल्स। तो जब ये देखता है मैंने एड्रेस किया, उसके बाद मुझे डेटा पकड़ना है कि भेजना है, वो कंट्रोल सिग्नल से डिक्टेट करेगा। और उसके बाद जब डेटा आएगा या भेजेगा, वो तो डेटा बस पे भेजेगा, क्योंकि यही तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू इंटरेक्ट करता है। तो इस बेचारे 8085 को कैसे पता है कि चीज़ें कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है? वो असल में बीच वाले डिज़ाइनर को पता है, यानी कि जो हम हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाएंगे या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, ये हम लोगों को पता है कि ये जो हम बाहर रख रहे हैं चीज़ वो क्या है। लेकिन हम बाहर मेमोरी रख रहे हैं, इनपुट रख रहे हैं, आउटपुट रख रहे हैं, या कुछ भी रख रहे हैं, जो डिज़ाइनर है इस माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का, उसका ये हासिल मकसूद असली ये है कि उसको 8085 को दिखवाना है कि हमें जो भी है वो आपके ही हिसाब से हो रहा है, यानी कि आपके डेटा बस के हिसाब से हो रहा है, आपके एड्रेस बस के हिसाब से हो रहा है, आपके कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से हो रहा है। लेकिन असल में जो वो डेटा आता होगा, जहाँ जाता होगा, वो मेमोरी भी हो सकता है, वो इनपुट भी हो सकता है, वो आउटपुट भी हो सकता है। तो वही जो है कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है आपके मेमोरी मैप्ड आईओ में। सो मेमोरी मैप्ड आईओ जो है उसका ये मतलब है 8085 देखता है इनपुट को और आउटपुट को एज मेमोरी स्लॉट्स। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? जो इनपुट हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है। ये इनपुट आपका एक कीपैड भी हो सकता है, या आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है, या आपके पास एक लाइट डिटेक्टर भी हो सकता है, या आपके पास एक माउस भी हो सकता है, या आपके पास एक कीबोर्ड भी हो सकता है।
तो जब ये कुछ भी हो सकता है, देखो ये फ़र्क है। जब हम अभी इससे पहले मेमोरी के साथ बात कर रहे थे, तो मेमोरी मेमोरी है, वो एक स्लॉट है जिसमें 8 बिट्स स्टोर होती है। 8 बिट्स निकलेंगे या उसमें जाएंगे तो एज बिट्स ही रहेंगे। लेकिन जब हम इनपुट आउटपुट के साथ बात कर रहे हैं, जो हमारी बाहर चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। अब खुद ही देख लो, इनपुट जो है वो कीपैड से लेकर यहाँ पे कीबोर्ड तक जो सब चीज़ें मैंने लिखी वो कुछ भी हो सकता है। सेम वे जो आउटपुट है, आउटपुट क्या क्या हो सकता है, या आपके पास एक सिंपल एलईडी हो सकती है, या आपके पास एक एलईडी मैट्रिक्स हो सकती है, या आपके पास 7 सेगमेंट एलईडी हो सकती है, या आपके पास पूरा एक डिस्प्ले हो सकता है, या आपके पास एक्चुएटर्स हो सकते हैं, लाइक एक मोटर हो सकता है, एट्सेट्रा। हज़ारों चीज़ें, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। तो कैसे पॉसिबल है कि 8085 जो इंटरेक्ट करेगा इनपुट आउटपुट के साथ, लेकिन इसको लेगा एज मेमोरी? एक्चुअली है बात यही कि 8085 जो है, ये जब भी इंटरेक्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वो बाहरी दीवार तक ही सीमित रहते हैं। और जब भी 8085 इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा लेगा या आउटपुट डिवाइसेस को डेटा देगा, उसको हमेशा लगेगा जैसे मैं एक मेमोरी स्लॉट के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो असल में 8085 डेटा भेजता है इस मेमोरी स्लॉट को, और ये मेमोरी स्लॉट कनेक्टेड होता है इनपुट डिवाइस के साथ। सॉरी, इनपुट डिवाइस पे उल्टा हो जाएगा, भेज जाएगा 8085 को। और जब आपको कुछ आउटपुट भेजना होगा, 8085 असल में भेजेगा डेटा एक मेमोरी स्लॉट को, और वो जो है वो कनेक्टेड होगा आपके आउटपुट डिवाइस के साथ। मीन्स हमेशा 8085 जो है वो काम करता है अगेन विद द मेमोरी लाइक डिवाइसेस। वहीं उसी को राइट करता है, उसी से रीड करता है, लेकिन इंटरनली, एक्सटर्नली सॉरी, वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ। तो वो फिर डिज़ाइनर के पर डिपेंड होता है, उसने किस हिसाब से किस इनपुट पे क्या लगाया होगा, कैसे लगाया होगा। तो 8085 को उस टाइम पे ऐसे ही प्रोग्राम किया जाएगा। ओके, तो हम अभी तक ये पता चला हमें कि असल में हो क्या रहा है कि 8085 wants to interact with the output device, but it doesn't know what the output device is. It only knows कि हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जो असल में आउटपुट डिवाइस है। सेम वे 8085 इंटरेक्ट करता है इनपुट डिवाइस के साथ बगैर ये जाने कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो 8085 डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एक लोकेशन के साथ, एक मेमोरी लोकेशन के साथ। अब जो हम नॉर्मल रैम रोम जो हमारे पास है, ये ऐसी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होती है। ये होती है रिलेटेड टू आपके पास आउटपुट और इनपुट डिवाइस। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 8085 को कुछ डेटा भेजना होगा टू आउटपुट डिवाइस, तो जो यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है जिसके साथ डायरेक्टली 8085 इंटरेक्ट करता है, इसके लिए बेसिकली और प्राइमरीली जो चीज़ लगती है उसको हम बोलते हैं बफर। सॉरी, लैच। और जो इनपुट डिवाइस पे जो लगता है वो बफर होता है। सो लैच और बफर ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। लैच हो गया आपके पास डी लैच, दैट मीन्स एक सिंपल लैच जिसमें आपके पास दो इनपुट्स होते हैं, एक होता है डेटा इनपुट और उसके बाद आपके पास आउटपुट हो गया, और आपके पास एक पिन होती है जिसको हम बोलते हैं एनेबल। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डेटा को रखने के लिए, लैच करने के लिए, उतनी देर तक जितनी देर तक आप चाहते हैं। और जो बफर है, बफर आपने पढ़ा होगा, ट्राई स्टेट बफर, जो सिंपली क्या करता है काम, जो एलो करता है आपका डेटा फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जो कंट्रोल इनपुट है वो क्या है। अगर आपके पास कंट्रोल इनपुट यस है तो जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे आएगा। अगर आपके पास कंट्रोल इनपुट नो है तो इसका मतलब ये जाएगा एक तीसरी स्टेट में जिसको हम बोलते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट। ये दो चीज़ें हैं जिससे 8085 असल में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो जब भी आउटपुट पे कुछ भेजना होगा तो उस आउटपुट डिवाइस और 8085 के बीच में जो चीज़ आएगी दैट विल बी लैच। और जब भी आपको कुछ लाना होगा टुवर्ड्स 8085, जो डिवाइस आपके बीच में मिनिमली हो सकता है, दैट इज़ अ बफर।
तो अब दूसरा मसला ये है कि मेमोरी मैप्ड आईओ अगर आपके पास है तो उसमें ये 8085 इनको देखेगा एज मेमोरी लोकेशन। तो कौन सी चीज़ें 8085 इस्तेमाल करेगा इनके साथ इंटरेक्ट करने में? अगेन द सेम एड्रेस लाइंस A0 to A15, the same data lines D0 to D7, and the same control lines IOM bar, read and write। तो जैसे हमने पिछली बारी देखा जब हम मेमोरी को इंटरफेस कर रहे थे और जो चीज़ें हम वहाँ पे मेमोरी में देख रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही देखना है। तो इनके साथ भी इंटरेक्ट वैसे ही किया जाएगा। तो हार्डवेयर में 8085 क्या यूज़ करेगा? A0 A15, D0 D7, IOM बार रीड राइट। सो IOM बार रीड और राइट जो है इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? इनसे हम जब कंट्रोल डिकोडिंग करेंगे तो कौन सी लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी? एक हो जाएगा हमारा मेमोरी रीड और दूसरा हो जाएगा हमारा मेमोरी राइट। तो इन दो में से कोई भी। सो मेमोरी रीड किस लिए इस्तेमाल होगा? ओबियसली जब हम रीड करेंगे तो नॉर्मली रीड कहाँ से करेंगे? जब मेमोरी इंटरफेसिंग होती तो मेमोरी लोकेशन से ही रीड करते, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो तरीके के डिवाइस है, इनपुट डिवाइस अलग है, आउटपुट डिवाइस अलग है। तो यहाँ पे हम इनपुट डिवाइस से, बिकॉज इनपुट डिवाइस हमें डेटा भेजता है तो मेमोरी उसको रीड करता है, तो यहाँ पे जब भी रीड होगा मीन्स रीड विल बी यूज्ड विद द इनपुट डिवाइस। इसी तरीके से मेमोरी राइट, जो मेमोरी राइट सिग्नल आपकी कब एक्टिवेट होगी या कब आपको एक्टिवेट करवानी है? जब आपको क्या करना होगा काम, जब आपको कुछ लिखना होगा। तो नॉर्मल मेमोरी में तो आप उसी मेमोरी लोकेशन में लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको असल में कुछ बाहर भेजना है, तो बाहर कौन सा डिवाइस आपके पास? आउटपुट डिवाइस। सो जब भी आप मेमोरी मैप्ड आईओ में आउटपुट डिवाइस के साथ आपको काम करना होगा, सो आप मेमोरी राइट सिग्नल इस्तेमाल करेंगे, और जब इनपुट डिवाइस के साथ काम होगा तो मेमोरी रीड इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी कंट्रोल डिकोडिंग के हिसाब से वैसा ही काम होगा। अच्छा, डेटा कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? डेटा लाइन ओब्वियसली दोनों टाइम पे D0 to D7 इस्तेमाल होगी, बिकॉज डेटा बस इज कॉमन टू ऑल, तो आपके पास सब इस्तेमाल होगा। और एड्रेस लाइन्स A0 to A15, दैट मीन्स जब आपको यहाँ पर भी डिकोडिंग करनी होगी एड्रेस को, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस आपको रखना होगा इनपुट डिवाइस के लिए, आउटपुट डिवाइस के लिए, तो वो एड्रेस डिकोडिंग जो करनी होगी वो सारे एड्रेस लाइन से लगेगा। ये तो हो गया आपके पास हार्डवेयर वाला साइड। अब हो गया सॉफ्टवेयर वाला साइड। सॉफ्टवेयर में क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको लगेंगी डेटा को लाने में और ले जाने में जब हम मेमोरी मैप्ड आईओ पे काम कर रहे होंगे? सो ओबियसली द सेम इंस्ट्रक्शन जो हमारे मेमोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जिसमें आप क्या करते हैं, आप मेमोरी लोकेशन से डेटा लाते थे या मेमोरी लोकेशन को डेटा दे जाते थे, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको लगेंगी यहाँ पे भी। ओके, हमारा अब आईओ मैप्ड आईओ है। आईओ मैप्ड आईओ दैट मीन जो आपका इनपुट आउटपुट है उसकी मैपिंग इनपुट आउटपुट के हिसाब से ही है। तो उस वक्त जो 8085 है इसको बिल्कुल पता होता है कि मैं इनपुट आउटपुट के साथ ही काम कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जब 8085 को पता है तो सिग्नल्स जो वहाँ से निकलेंगी उनका भी हिसाब किताब इनपुट आउटपुट के हिसाब से ही होगा, न कि मेमोरी के हिसाब से। सो इनपुट आउटपुट जो है आईओ मैप्ड आईओ, उसमें जो चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है वो है जो एड्रेस लाइन आपकी इस्तेमाल होती हैं वो कम ही है, दे आर ओनली फ्रॉम A0 to A7। तो इसका मतलब ये है मेमोरी मैप्ड आईओ में अगर हम चाहते हैं ऊपर वाले में कि हम खाली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एड्रेस करें, खाली इनपुट आउटपुट, तो हमें कुछ मेमोरी इंटरफेसिंग नहीं करनी है, हमें खाली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करना है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप इंटरफेस कर पाओगे यूजिंग मेमोरी मैप्ड आईओ? तो आंसर सिंपली है, because you are using A0 to A15, that means 16 address lines. So the total number of input output devices, because each IO device, input device या output device is equivalent to one location। ये दूसरी चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। मेमोरी में कुछ अलग है, मेमोरी एक छोटी सी चीज़ होती है और उसमें बहुत सारी लोकेशंस होती है। लाइक आपके पास 2K मेमोरी है तो ये हो गया 2048 लोकेशंस।
लेकिन आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, ये हो गई खाली एक लोकेशन। आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है तो ये हो गई खाली एक लोकेशन। क्योंकि एट ए टाइम जब आपको कुछ लाना होगा, कुछ ले जाना होगा, तो आपको एक इनपुट आउटपुट डिवाइस पे एट एन इंस्टेंट 8 बिट डेटा लाना है और ले जाना है। तो आपका एक इनपुट डिवाइस या आपका एक आउटपुट डिवाइस एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के बराबर है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि टोटल में कितने आप ले सकते हो इनपुट आउटपुट लोकेशंस एड्रेस कर सकते हो 8085 से, द आंसर इज अगेन द सेम, 2 raised power 16। दैट मीन्स 64K IO devices। दैट मीन्स 64K IO devices। वहाँ पे हम क्या बोलते थे, 64 किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी, बिकॉज हर एक मेमोरी लोकेशन जो होती है वो 1 बाइट की होती है। तो 64 किलो बाइट्स मीन 64 किलो लोकेशन। यहाँ पे हमारे पास आएगा 64 किलो वाट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वो बहुत बड़ी चीज़ है। उतने कहाँ हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा हमारे पास मेमोरी लोकेशंस ही होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि वो कम ही होते हैं, इसलिए जब हम आईओ मैप्ड आईओ मोड में जाएंगे ये सारे एड्रेस लाइन इस्तेमाल नहीं करते हैं। जस्ट 8 एड्रेस लाइन्स आर यूज्ड, A0 to A7 हो गई 8। और क्योंकि हम जाएंगे L इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर n हिसाब से, तो इसका मतलब हो गया L इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर 8, तो वो हो गया 256। तो हम टोटल में आईओ मैप्ड आईओ से 256 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं अपने 8085 के साथ। ओवर एंड एबो, ये ज़रूरी है, ओवर एंड एबो जो हम किससे कर सकते हैं, जो हम मेमोरी मैप्ड आईओ से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A0 to A7 खाली इस्तेमाल होता है। एक और चीज़ जानने के लिए ज़रूरी है कि असल में जब भी आप आईओ मैप्ड आईओ करते हो तो जो आपका 8085 जो भी एड्रेस डालता है वो डुप्लीकेट करता है। मींस इसमें डुप्लीकेट होता है ऐसे, A8 to A15 पे भी एड्रेस जाएगा और A0 to A7 पे भी एड्रेस जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, लेट अस सपोज ए कीपैड। इसको एड्रेस देना है, लेकिन इस्तेमाल क्या करना है, आईओ मैप्ड आईओ। तो क्या हो सकता है इसका एड्रेस, ओब्वियसली इसका एड्रेस होगा 8 बिट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये क्या हो गया इन हेक्स, तो ये हो गया 01H बेस 16 और 01H। क्योंकि 8 ही बिट है ना, सो 2 इनेबल हो जाएंगे, तो हेक्स में 01H या 0116 जो भी लिखो। तो ये इस इनपुट डिवाइस यानी कि जो कीपैड हमारे, इसका एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस जो इसको भेजना होगा, जैसे मेमोरी मैपिंग में भेजते हैं एड्रेस, तो वो कहाँ से भेज सकते हैं, आप A0 to A7 इस्तेमाल करो एड्रेस सिलेक्शन के लिए, वो भी चलेगा, या A8 to A15 इस्तेमाल करो, वो भी चलेगा। दोनों इस्तेमाल नहीं करने हैं, दो में से एक इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास 8 ही लाइंस ऑफ एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। या तो ये इस्तेमाल करो या ये इस्तेमाल करो, ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अगर ये सवाल आएगा कि आप टोटल में 8085 के साथ कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो या एड्रेस कर सकते हो, चाहे मेमोरी मैप्ड आईओ हो या आईओ मैप्ड आईओ हो, तो क्या आ जाएगा, अगर मेमोरी मैप्ड आईओ लगाएंगे तो उससे हो गए हमारे 16 की 16 एड्रेस लाइन इस्तेमाल होती हैं, तो स्टोरेज पर 16 हो गया 16 के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और जब मैं इनपुट आईओ मैप्ड आईओ इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ मेरी 8 एड्रेस लाइन इस्तेमाल होती हैं। टोटल हो गई 2⁸ हो गया 256। सो टोटल हो गए 16K प्लस 256। इतने सारे, अगर मैं कुछ मेमोरी इंटरफेस नहीं करूँगा, खाली इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस करूँगा, तो इतनी चीज़ें। या अगर ओवरऑल मुझे पूछा जाएगा थिंग्स, अगर मुझे चीज़ें पूछा जाएगा कितनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरफेस कर सकते हो आप 8085 के साथ, दिस थिंग्स में क्या आ सकता है, आपकी मेमोरी भी आ सकती है, आपके इनपुट डिवाइसेस भी आ सकते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस भी आ सकते हैं। तो कितने, तो वहाँ पर आपको क्या बोलना है, टोटल में 2⁻16 प्लस 2⁻8। वाई,
बिकॉज 2⁻16 हो गए आपके पास मेमोरी मैपिंग के लिए, 2⁸8 हो गया आईओ मैपिंग के लिए। तो टोटल में आप इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल है वो ये है कि इस 2⁻16 में आप आईओ भी लगा सकते हो प्लस मेमोरी भी लगा सकते हो। इस 2⁸8 में आपके पास क्या होगा, आईओ खाली, क्योंकि ये बेसिकली आईओ मैपिंग के लिए ही है।